दोस्तों मेरा नाम रिजवान खान है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिग्री की है जामिया से और 3 साल मैंने जॉब भी की है। दोस्तों मैंने इस बिज़नेस को क्यों किया था? क्योंकि मुझे 22 साल से प्रॉब्लम थी डाइजेशन की। मैं कुछ भी खाना खाता डाइजेस्ट नहीं होता था, तो मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ किए और दोस्तों जो प्रॉब्लम मेरी 22 साल से चलती आ रही थी वो प्रॉब्लम दोस्तों मेरी 15 दिन में ठीक होनी शुरू हो गई। अब मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ, भरोसा हुआ, तो वेग सक्सेसरी से मुलाकात हुई। हमने बताया सर इसमें इनकम भी आती है? बोला आती है। उन्होंने अपना चेक दिखाया 1,14,000 रुपये का। हमने कहा सर ठीक है 1,14,000 रुपये मुझे अट्रैक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं जिस पहली कंपनी में काम करता था वहाँ लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपये महीने की इनकम तो मेरी वैसे भी आती थी और जो मेरे साथ जॉब करते थे वो भी 1 लाख रुपये की इनकम पे थे। मैंने पूछा सर आप ये बताइए कि इसमें कुछ और ज़्यादा इनकम भी आती है क्या? बोलो और ज़्यादा? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने मिला दिया मिस्टर सिद्धार्थ सर से, और जब मैं सिद्धार्थ सर से मिला और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिखाई पूरी किताब, मैं कहा सर किताब मत दो, पहले मैं 17 20 घंटे पढ़ा हूँ, ये किताब नहीं पढ़नी मुझे। बोले किताब नहीं है ये मेरी स्टेटमेंट है। तो जब मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी दोस्तों, पहले महीने का चेक 57 रुपये, उसके बाद फिर 85,000 89,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 15 लाख 18 लाख और उनका जनवरी 2012 का चेक था 20,74,940 रुपये। और दोस्तों उसको देखकर मेरे अंदर जो जितने भी झाले बने हुए थे दिमाग के अंदर कि यार इसमें इनकम तो आ सकती है। अब ये आया कि रिजवान अगर 20 लाख इनकम चाहिए तो क्या वो नौकरी से आएगी? जवाब आया ना, बिजनेस से बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी और सपने बहुत बढ़ा लिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि सिद्धार्थ सर जो है ना वो तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, रिजवान खान तो इंजीनियर, ज्यादा समझदार। सारे इंजीनियर अपने आप को समझदारी समझते हैं, होते नहीं है। तो साहब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का, पुराने तौर तरीके से हम करते आ रहे थे, तो अपने तरीके से काम करना शुरू किया। लेकिन सपने बहुत बड़े बन चुके थे और इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया बड़े सपनों के साथ कि 1 साल में 10 लाख इनकम में तो मैं आ ही जाऊंगा। और दोस्तों मैंने अपने तरीके से करना शुरू किया और लोगों को बताना स्टार्ट किया। जब लोगों को बताना स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा हम बताते हैं कैसे करोड़पति बना जाता है। लोगों ने कहना शुरू किया रिजवान खान तुम तो अच्छे खासे इंजीनियर थे, ये डॉक्टर वाला काम कब से कर लिया? मैंने कहा भाई मत कर, यही काफी नहीं क्या? ऊपर से ताने और मारते थे, अच्छे खासे इंजीनियर थे, डॉक्टर वाला काम करना शुरू कर दिया। रिजवान तुमने तो अपनी अच्छी खासी इंजीनियरिंग खराब कर ली। अरे साहब नौकरी का दर्द तो मुझे पता था कि नौकरी का दर्द कैसे झेला जाता है। हाँ बजा लो ताली भाई, नौकरी वाले को बजाई गई। कितनी परेशान है और ऊपर से नीचे तक दोस्तों मुझे देखते थे। जब प्लान बताता ना तो प्लान बताते बताते मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखते थे और मन स्माइल करते थे। मुझे लगता था भाई ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल। और दोस्तों उसके बाद वो ताने मारने शुरू। उसके बाद क्या दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर किया, मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में गया और पहले महीने दोस्तों मेरे बहुत बड़े विजन के साथ काम किया, बहुत बड़े मेरे सपने बनाए और पहले महीने का मेरा बहुत बड़ा चेक आया और वो अमाउंट था 32 रुपए। साहब आपका आया इतना? जब मैं आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लीडर की शुरुआत ऐसा ही होती है। दोस्तों उससे अगले महीने मैंने काम किया, मैं वीआईपी में गया, ट्रेनिंग में गया, दूसरे महीने का चेक आया 3,337 रुपए का। अब इस बार वाइफ ने देख रहे हो, अरे ऐसे तो बच्चे के दूध का खर्चा भी नहीं निकलेगा। एक तो बाहर वाले नहीं माने, दूसरे अंदर वाले नेगेटिव करे, दूसरा लोगों ने बड़ा टैग ठप्पा लगा दिया। लोग ठप्पे लगाते हैं, ठप्पा, अच्छा खासा इंजीनियर था, डॉक्टरी वाला काम कर रहा है, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्त लोग 32 रुपए देख रहे थे जो आ चुका था, मैं वो देख रहा था जो आना था। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैंने एक ही सपना बनाया कि जब सिद्धार्थ सर मर्सिडीज ले सकते हैं तो मैंने सपना बनाया कि रिजवान खान तेरा बेटा अभी 4 साल का है और जो वो बड़ा होगा पहली कार चलाएगा तो वो ऑडी कार चलाएगा। ये सपना मेरा था दोस्त। मैं सिस्टम का भरोसा चलता रहा दोस्तों, चलने का नतीजा ये रहा कि अगर मैं इस बिजनेस की दोस्तों अगर बात करूं तो मेरा लास्ट मंथ का पे आउट है 3.5 लाख रुपए।
इसके अलावा दोस्तों मैं ऐसे 5 कंट्री घूम के आ चुका हूँ। चाइना, रशिया, बैंकॉक, इंडोनेशिया, बाली, अबू धाबी और अभी अगस्त में बार्सिलोना भी जा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने ऐसे पहली कार ली थी फोर्ड फिगो, जिसकी कीमत थी 7,30,000 रुपए। और जब मैं वहां से बाहर निकला था तो जो ऑडी का जो शोरूम का मालिक था, मैंने उससे बोला था कि अगली कार मेरी ऑडी होगी। तो उसने बड़े घूर के देखा, अबे शेख चिल्ली, देखते हैं ना ऐसा। और मैं पड़ोसी से बोलता था अगली कार, लग्जरी कार, अगली कार, लग्जरी कार। और लोग मुझे कहते थे सर आएगी आपकी कार, सर आएगी आपकी कार। मैं कहा तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन रिजवान खान को, रिजवान खान के ऊपर भरोसा है, सिस्टम के ऊपर भरोसा है, सबके पास है, रिजवान खान के पास है। और दोस्तों मैंने यहाँ से कार ली 16 अक्टूबर का। मैंने टारगेट रखा था कि 16 अक्टूबर 2016 को मेरे पास कार आएगी। 16 अक्टूबर को नहीं आई। एग्जैक्टली 23 दिन के बाद 9 नवंबर, जिस दिन नोटबंदी थी, उस दिन दोस्तों 42,50,000 रुपए की ऑडी Q3 लेकर आया, जो बाहर खड़ी है। लेकिन दोस्त मैं सोचता हूं कि यार ये रिजवान तेरे पास खाली पैसा या ऑडी है। कल मेरी बेटी ने बोला स्कूल छोड़ने जाता हूं उसको सुबह, जैसे बस चलने लगी, बेटी मेरी भी 6th क्लास में है, बोली पापा आज आप चांदनी चौक चलोगे मेरे साथ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मेरे को कार्डबोर्ड लाने को कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कहा हाँ बेटा। एकदम स्माइल आ गया उसके चेहरे पे। मैंने सोचा रिजवान अगर तू नौकरी कर रहा होता, अगर तेरी बेटी यही क्वेश्चन करती तो तू क्या कहता? तो शायद ना कर देता, और ना कर देता इसका मूड खराब होता, पूरे दिन इसका स्कूल खराब होता। लेकिन ये वेस्टीज की पावर है कि रिजवान तुम्हें हाँ करिए क्योंकि तेरे पास टाइम है। मेरी बेटी बोलती पापा मुझे कोचिंग लेनी है, पीएमटी की कोचिंग लेनी है, 1 लाख रुपए फीस आएगी। एक पल भी मैं नहीं गवाता, हाँ कर देता हूँ। उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो आती है सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की वजह से। और दोस्त मेरा बेटा कहता है पापा मुझे क्रिकेट की कोचिंग लेनी है, क्या मुझे आप मॉर्निंग में छोड़ के आ जाओगे, लेकर आ जाओगे? एक पल भी नहीं सोचता, मेरे पास टाइम भी है, और कहता हूँ हाँ, और मेरा बेटा स्माइल करता है। और तब मैं सोचता हूँ काश अगर तूने लोगों के तानों को सुनकर, लोगों के मना करने के बाद, लोगों के बिजनेस छोड़ने के बाद, रिजवान अगर तूने ये बिजनेस छोड़ दिया होता, तो ये पल है, ये जो लम्हा है, ये जो मोमेंट है, शायद तो कभी अपने परिवार को नहीं दे पाता। वो सिर्फ ये पैसा ही नहीं देता, जो मैंने महसूस किया है, ये सिर्फ पैसा नहीं देता, 13.5 लाख रुपए की इनकम अलग, और ये जो खुशी है, फील करके देखिए, ये जो खुशी है ना, जो परिवार को इनकम के साथ दी जा रही है, वेस्टेज के अलावा कहीं से नहीं आएगी सर। थैंक यू।